2024 विजय की कामना, अखिलेश की काली साधना। क्योंकि 2 दिन तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी करके अखिलेश ने भाजपा के सामने थर्ड फ्रंट की लकीर खींच दी है। वहीं कोलकाता के काली घाट के शक्तिपीठ मंदिर में काली की पूजा कर अखिलेश ने हिंदुत्व की पिच पर भी भाजपा को बड़ी चुनौती दी है। क्योंकि अब तक तो सिर्फ भाजपा हिंदुत्व के मोर्चे पर विपक्षी दलों को घेरती रही है, लेकिन अब अखिलेश हर मोर्चे पर ही भाजपा को टक्कर दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, क्योंकि हिंदुत्व की पिच पर सपा है, ऐसे में क्या थर्ड फ्रंट से बदलेगी 24 की हवा? देखिए। 24 की खुल्लम खुल्ला लड़ाई, दिल्ली पर थर्ड फ्रंट की चढ़ाई। अखिलेश को ममता का सहारा, कांग्रेस से क्षेत्रीय दलों का किनारा। 360 डिग्री तैयारी, दिल्ली की गद्दी पर सबसे बड़ी दावेदारी। हिंदुत्व की पिच पर सपा थर्ड फ्रंट से बदलेगी 24 की हवा। लाल सेना की काली साधना। – 2024 की चुनावी जंग जैसे जैसे नजदीक आ रही है, दिल्ली की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। क्योंकि कोलकाता में 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी कर अखिलेश ने हर मोर्चे से भाजपा के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। क्योंकि एक तरफ अखिलेश क्षेत्रीय दलों के साथ थर्ड फ्रंट का मंच तैयार कर रहे, तो दूसरी तरफ जातीय जनगणना के मुद्दे को हवा देकर अपने वोट की रीच को 50% तक ले जाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी का सवाल है, पिछला विधानसभा चुनाव हम लोग लड़े हैं और अगर हम वोट ऑफ परसेंटेज देखें, जिन दलों को साथ लेकर के चले थे, अभी तक का सबसे अच्छा परसेंटेज जो वोट है। इंडिविजुअली अगर हम समाजवादी पार्टी को देखें तो हम 38% तक वोट पाए हैं। अगर हम अलायंस का देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो वोट मिला है वो 36% वोट मिला है। अगर हम 3, 4, 5% वोट बढ़ा सकें, शायद उम्मीद करते हैं कि जनता समर्थन करेगी और ऐतिहासिक परिणाम उत्तर प्रदेश से आएगा। वहीं इन सब के बीच अब हिंदुत्व की पिच पर भी अखिलेश ने भाजपा के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया, जिसकी गवाही कोलकाता के काली घाट के शक्तिपीठ मंदिर से आई ये तस्वीरें दे रही हैं, जिसमें अखिलेश मां काली की साधना करते नजर आ रहे हैं। रामचरितमानस को लेकर राजनीतिक गलियारों के साथ ही अपनी ही पार्टी में मचे घमासान के बाद अखिलेश यादव अब हिंदुत्व की पिच पर खुलकर बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने किसी भी तरह की धार्मिक बयानबाजी पर रोक लगाने के निर्देश तो जारी किए ही, इसके पहले वो उत्तर प्रदेश में लगातार मंदिरों और धार्मिक आयोजनों में शामिल होकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए दिखे। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने आज कोलकाता में काली मंदिर में जाकर दर्शन किए और पूजा अर्चना की। दरअसल सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जिन मुद्दों पर आगे बढ़ने की चर्चा हुई, उसमें एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि कोई भी नेता धार्मिक मुद्दे पर बयान नहीं देगा और न ही किसी साधु संत पर तल्ख टिप्पणी करेगा। और कोलकाता में काली की पूजा कर अखिलेश ने साफ कर दिया कि भाजपा को टक्कर देने के लिए उनसे जो बन पड़ेगा वो करेंगे। लेकिन अखिलेश की हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स पर राजनीति गर्मा गई। भाजपा ये कहते हुए निशाना साध रही कि जो कल तक राम भक्तों पर गोली चलवाते थे वो अब मंदिर जा रहे। यही समाजवादी पार्टी वाले केवल रोजा अवतार की पार्टियां करते थे, हिंदू त्योहारों पर किस प्रकार से प्रहार करवाते थे और किस प्रकार से श्री राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया था, यह सारा सबको याद है, कोई भूले नहीं है। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि हिंदुत्व के मोर्चे पर सपा भाजपा को क्या टक्कर दे पाएगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने एक लकीर भाजपा के मिशन 80 के सामने मिशन 50 वाली खींच दी है, जिस पर लगातार राजनीति गर्मा रही है। सपने देखने का अधिकार तो सबको है और समाजवादी पार्टी का जो पिछले 4 चुनावों में इस प्रकार के परिणाम रहे हैं, अखिलेश जी के नेतृत्व में 2012, 2017, 2022 और 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में प्रदेश की जनता सजग है। 80 सीटें जीतने वाले 5 सीटों पर रह गए थे। 2022 का चुनाव आता है तब भी अखिलेश जी कह रहे थे हम 400 जीतेंगे। तो मुझे लगता है कि इस बार का टारगेट तो उनका कम है, 30 हमको छोड़िए, बड़ी बात है। तो इसलिए कब क्या बोलते हैं अखिलेश जी, छोड़ दीजिए। 2022 का विधानसभा का चुनाव तब भी वो कह रहे थे कि 400 विधानसभा सीट हम जीतेंगे
और उसका नतीजा सामने आया। ऐसे ही लोकसभा में जो उनकी घोषणा है जो वो आप सामने आ जाएगी जब लोकसभा चुनाव होगा, और देखेंगे जब नतीजे निकलेंगे तो शायद नतीजे के पटल पर कहीं समाजवादी पार्टी की सीट दिखाई पड़े, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि जो थर्ड फ्रंट अखिलेश बना रहे उसका नेता कौन होगा, क्योंकि अखिलेश ने उन तमाम नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश की जिनकी भाजपा और कांग्रेस से समान दूरी है, क्योंकि इस कोशिश में सबसे बड़ी रुकावट ममता बनर्जी की थी जो थर्ड फ्रंट के साथ जुड़ने से बच रही थी। लेकिन अखिलेश से मुलाकात के बाद न सिर्फ ममता बनर्जी ने थर्ड फ्रंट के साथ आने के संकेत दिए, बल्कि कांग्रेस पर ये कहते हुए तंज भी कसा कि जब तक राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा रहेंगे, विपक्ष कमजोर ही रहेगा। পার্লামেন্ট বিজেপি শুনতে দিচ্ছে না কেন? না তো রাহুল গান্ধীকে মেটানোর জন্য। কি নেতা? না তো রাহুল গান্ধীর মুখটা থাকলে মোদিকে কেউ করলো না। কারণ ও রাহুল গান্ধী হচ্ছে মোদির সবচেয়ে বড়, আর কিছু বললাম না, বুঝে সবচেয়ে বড় টিআরপি সরকার বলে। কারণ তো করে দিয়েছে। अब सवाल बड़ा है कि अगर राहुल गांधी नहीं तो वो कौन होगा जो 2024 में पीएम मोदी के सामने खड़ा होगा। ये सवाल इसलिए भी कि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यूपी से आती हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि पिछले 2 चुनाव में सपा अपना गियर नहीं बदल पाई। वो 5 सीट पर अटकी हुई है और अब उसे लंबी छलांग लगाते हुए 50 तक पहुंचना है, क्योंकि अखिलेश ने जो भाजपा का रथ रोकने का सपना देखा है वो इससे कम पर पूरा नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।